देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना को देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ। जल्दबाजी में ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? आखिर किसी भी व्यक्ति को घटना के अंतर्गत उसका नाम लेना गुनाह है। 1, 2, 3, 4 व्यक्तियों का काला धन भ्रष्टाचारी में नाम लेना और नाम लेकर लोग ये कहें कि पूरा समाज बदनाम हो गया, ये कैसे संभव है? सत्ताधारी लोग विपक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। राजनीतिक इतिहास में, भारत के पन्नों के इतिहास में ये एक ऐसी घटना घटी है जिसको देखकर सत्ताधारी लोग विपक्ष के नेताओं से डरे हुए हैं कि विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। आपने देखा जो राहुल गांधी ने बयान दिया, उस बयान से सत्ता पक्ष को कोई भय नहीं था। विदेश की धरती से उन्होंने कहा कि उनका माइक बंद हो जाता है। विदेश की धरती पर कहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। इन बातों से भाजपा क्षुब्ध हो गई। जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा सदन के अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें गौतम अडानी पर जेपीसी की मांग करते हैं, तो पूरे देश का सत्ता पक्ष अपने मित्र को बचाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में छीन लेते हैं। ये राजनीतिक इतिहास में इतनी अति महातेजी सुनवाई है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद हम आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की मीडिया में दिया हुआ बयान सुनिए। ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। अब हम आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो मीडिया में बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, 1 नेशन 1 पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, 1 नेशन 1 लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है।
हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेज़ों की सरकार से भी बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। आपने खबर को सुना, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।